नमस्कार आप सभी को। मैं नेहा। आज मैं आप सबसे जो कहानी कह लो या जो असलियत कह लो, ऐसी बात या ऐसी कहानी या ऐसे व्यक्ति के बारे में आज मैं बात करने वाली हूँ जिसको सुनने के बाद दुख के साथ साथ बहुत कुछ सीखने को भी मिल सकता है। मैंने सीखा है, मैंने कहानी सुनी है, मुझे अच्छा लगा है, तो मैं इसे आप सबसे शेयर करना चाह रही हूँ। मुझे इनकी कहानी सुन के अपनी लाइफ में हिम्मत मिली है, क्योंकि मेरे फादर भी डेथ बेड पे हैं, बहुत सीरियस हैं, तो बहुत ज़्यादा दिमाग पे रहता है जब घर में कोई व्यक्ति बीमार हो या परेशान हो। तो इनकी कहानी जब मैंने सुनी तो मुझे अपनी वाली चीज़ बहुत छोटी लगने लगी। तो शायद तुम्हें या आप सबको बहुत सारी ऐसी चीज़ें आज की कहानी में सीखने को मिलें कि मेरी तरह तुम्हारे भी चेहरे पे मुस्कुराहट आ जाए दुखों के बावजूद भी। तो कहानी जो है या शख्सियत जिनकी मैं बात कर रही हूँ, पहले कुछ घटनाएं मैं आप सबको बताती हूँ जो सुन के आपको थोड़ा कनेक्टिव सा फील होगा, क्योंकि जितनी सी परेशानियाँ उनके लाइफ में देखी हैं, मैंने अपने जीवन में अब तक किसी व्यक्ति के लाइफ में उतनी प्रॉब्लम्स नहीं देखी हैं। सबसे पहले ये जिन लेडी की मैं बात कर रही हूँ, वो अपनी 3 साल की बेटी को खो देती हैं, एक्सपायर हो जाती है, उनकी बेटी की डेथ हो जाती है। एक 3 साल का बच्चा जो है खिलौने जैसा होता है, घर में रौनक लगा के रखता है, और जब उसकी डेथ होती है तो घर में बहुत सन्नाटा होता है। लेकिन कहानी यहीं पे नहीं रुकी थी। बेटी को खोने के बाद 2010 में इन्होंने अपना बेटा खो दिया, जो कि एकदम आकस्मिक, बिना किसी बीमारी के डेथ हो गई। 2010 के इस झटके के बावजूद, जिस बेटे को पाल पोस के बड़ा किया, कुछ बनने लायक करियर सेट, सब पूरी मेहनत की, 2010 में उसे खो दिया। 2013 में दूसरे बेटे को खो दिया। 3 बच्चों की लगातार अपने दिल पे चोट सहने के बाद 2013 में जैसे तैसे अपने आप को संभाला, समेटा, जीवन को आगे बढ़ाने की कोशिश की, पर बेटे के दुख से 2014 में अपने हस्बैंड को खो दिया। अपने पति की भी उन्होंने डेथ को अपनी ही आंखों के सामने देखा। लेकिन यहाँ पे भी उनके जीवन की जो दुर्घटनाएं हैं वो रुक नहीं रही हैं, क्योंकि अपने बेटे के मौत से माँ भी ज़्यादा जी नहीं पाई। तो उसके बाद 2014 में जब हस्बैंड एक्सपायर हुए, उसके बाद उनकी मदर अगले ही साल एक्सपायर हो गई। और इतनी सारी मौत देखने के बाद जो छोटे भाई थे वो भी चल बसे। ये सारे जो झटके आए जीवन में, जिनकी मैं बात कर रही हूँ, आज वो लेडी हिंदुस्तान के सर्वोच्च पद पर विराजमान हैं, और आप सब अच्छे से उनके नाम को जानते हैं, द्रौपदी मुर्मू। आप सभी ने उनके बारे में बहुत कुछ पॉलिटिकली पढ़ा होगा। मैं पॉलिटिकल करियर में इंटरेस्टेड बिल्कुल नहीं हूँ। मैं उनके बीजेपी से लेके, गवर्नर से लेके और राष्ट्रपति पद तक के लिए मैं बिल्कुल उस चीज़ के लिए, अच्छी बात है, बहुत शानदार है, लेकिन एज अ पर्सनैलिटी जो मैं प्रभावित हुई हूँ उनसे, वो बहुत बड़ी बात है। एक महिला होने के बावजूद, आदिवासी समाज से संबंध रखने के बावजूद, इतने सर्वोच्च पद पे इतने दुखों के बाद पहुंचना कोई बहुत बड़ी ताकत थी उनके पास। एक नॉर्मल इंसान के बस की बात नहीं है। हम एक डेथ से चूर हो जाते हैं, टूट जाते हैं, डिप्रेशन में चले जाते हैं। उन्होंने ना ही इन सब चीज़ों को स्वीकारा, सामना किया, बल्कि एक ऐसे मुकाम को हासिल किया जो कोई सोच भी नहीं सकता, इतनी सारी दुखद परिस्थितियां आने के बाद। और इन सारी चीज़ों से निकलने में सबसे बड़ी चीज़ जिसने उनकी मदद की वो थी मेडिटेशन। कई कई घंटे वो ध्यान लगाया करती, कई कई घंटे वो अपने आप से बातें किया करती, और मेडिटेशन वाकई में ही डिप्रेशन का लाजवाब इलाज है। और अगर आप भी किसी दुख से या परेशानी से जूझ रहे हैं तो ज़रूर एक बार द्रौपदी मुर्मू जी के बारे में आप ध्यान से सुने, पढ़ें और सीखें कि जीवन का अंत कभी नहीं होता जब तक हम ना चाहें। जब तक हम में हिम्मत है लड़ने की और कुछ हासिल करने की, हम कुछ भी बन सकते हैं, चाहे कितने ही दुख आएं, कितनी ही तकलीफें आएं। आज़ाद भारत में पैदा होने वाली वो पहली महिला राष्ट्रपति हैं। आज़ाद भारत में आदिवासी समाज से चुनी जाने वाली भी वो पहली महिला राष्ट्रपति हैं।
तो वाकई में ही बहुत गर्व की बात है और बहुत कुछ सीखने की बात है। मुझे उम्मीद है आपको भी मेरे ही जितना अच्छा लगा होगा ये सारी बातें सुन के। अगर लगा हो तो ज़रूर मुझे कमेंट्स करना, मुझे बहुत अच्छा लगेगा आपके ओपिनियंस पढ़ के। बहुत बहुत शुक्रिया मुझे ध्यान से सुनने के लिए।